हक की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हक की बात। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हक की बात में हम हर रोज वो मुद्दा उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। इसलिए आज हमने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया है, क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 7 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन किसान इस आंदोलन को खत्म करने को तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से नई घोषणा कर दी है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जाएंगे। हम राज्यपाल के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। 26 जून को किसान आंदोलन के कुछ प्रतिनिधि हर राज्य में राज्यपाल और उपराज्यपाल के पास जाएंगे। उन्हें अपनी मांगों की जानकारी देते हुए ज्ञापन सौंपेंगे, उनसे मिलेंगे। क्योंकि कोरोना महामारी का समय है, इसलिए हर राज्य में केवल 5 से 6 लोग ही राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल के पास जाएंगे। हक की बात में आज हमने जो मुद्दा उठाया है उससे जुड़े कुछ सवाल हैं जो कि हम पूछ रहे हैं। वो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय 26 जून को क्या बात बनेगी इस बार? क्या इस बार अन्नदाताओं की मांगों को सुना जाएगा? ये तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। इतने लंबे समय तक किसानों को आंदोलन करना कितना सही है? क्या इस बार अन्नदाताओं की सरकार सुनेगी? किसान आंदोलन के पीछे राजनीति है, क्योंकि आरोप लगातार राजनीति के लगते आए हैं। राजनीतिक पार्टियों की शह पर क्या किसान आंदोलन चल रहा है? सरकार जिद पर अड़ी है या फिर किसान जिद पर अड़े हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि हम पूछ रहे हैं। फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर समय दिखाई दे रहे हैं, आप तुरंत फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। फोन नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, आपको तुरंत फोन उठाइए और आप अपनी राय रख सकते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय हम पूछ रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। सवाल यह है कि 26 जून को इस बार जो हुंकार राकेश टिकैत ने भरी है, 26 जून को इस बार जो किसान अपने घर से बाहर निकलेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, उपराज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे, ये अलग ही हुंकार देखने को मिल रही है। इसको लेकर तमाम इस समय सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल इस समय हम पूछ रहे हैं। फोन नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहे हैं, आप तुरंत फोन करके अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि लगभग 7 महीने का वक्त गुजरने वाला है। सरकार जिद पर अड़ी है या फिर किसान जिद पर अड़े हैं? कई ऐसे सवाल हैं जो कि देश भर के लोगों के मन में हैं और पूछना भी चाहते हैं। फोन नंबर ये देखिए इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप तुरंत फोन उठाइए और अपनी राय रखिए। किसान आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? किसान आंदोलन पर आपकी राय क्या है? क्या आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं या फिर किसान आंदोलन का विरोध करते हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो कि हम भी उठा रहे हैं और हम लगातार इन सवालों को उठाते चले आए हैं। हम जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं उसका सीधा सरोकार आपसे होता है, उसकी सीधी जिम्मेदारी आपसे जुड़ी होती है। किसान आंदोलन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि वो अन्नदाता जो दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं, वो अन्नदाता जिनको तकरीबन 7 महीने का वक्त वहां पर बैठे हुए गुजरने वाला है, वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। एक दर्शक हमारे साथ दीदार सिंह इस समय जुड़ चुके हैं। दीदार जी बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ जी, मैं मैडम जी ये कहता हूँ, हम किसानों का समर्थन करते हैं जी। ठीक है जी। जो राकेश टिकैत था वो यूपी में क्यों नहीं डेरे डालता? हाँ जी जी ठीक है नहीं। लेकिन दीदार जी 7 महीने का वक्त गुजर चुका है किसानों को आंदोलन करते हुए। ऐसा नहीं लगता कि किसानों को अब अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए? मैडम जी मैं मानता हूँ जो राकेश टिकैत है ना, ये पंजाब में और हरियाणा में सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहा है। जी, आपकी सरकार से मांग क्या है? चलिए, बहुत शुक्रिया दीदार जी अपनी राय रखने के लिए। तो कई ऐसे दर्शक हैं जो कि राय रख रहे हैं। ये वो दर्शक हैं जो कि अपनी निजी राय रख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि इस समय अपने घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं, और हमने वो मुद्दा उठाया जो कि सीधे इनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान आंदोलन का मुद्दा ही एक ऐसा मुद्दा है, हर व्यक्ति को पता है। हर व्यक्ति जब खेतीबाड़ी करता है तो उसको पता होता है कौन सा वो दर्द होता है। खेतों में जाकर अन्न को उगाना, अगर उसकी सही कीमत ना मिले तो किसानों को जो परेशानी होती है, और कई बार होता है कि
पकी हुई फसल होती है, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में फसल बह जाने से वो जो दर्द होता है अन्नदाताओं को होता है वो हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन तमाम ऐसी परेशानियां हैं जो कि किसान सरकार को समझाना चाहते हैं। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप फोन करके अपनी राय रख सकते हैं। कोई अगर आपको सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। हम कई सवाल उठा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर जो कि वाजिब हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो कि उठना लाजमी है। सिंगारा सिंह एक और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंगारा जी बोलिए, क्या राय आपकी? लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो दर्शक ये वो जुड़ रहे हैं जो कि आम लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि देख रहे हैं किसान आंदोलन को, ये वो लोग हैं जो कि किसानों के दर्द को समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं। सुखदेव सिंह एक और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखदेव जी बोलिए। कम से कम जी 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 बोलिए जी। सुखदेव जी, किसान आंदोलन का समर्थन, किसान आंदोलन जो है जी जी लगभग 1 साल होने को आ गया है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 1 साल हो गया कम से कम। चलो किसानों की बात तो कम से कम सुननी चाहिए। हाँ जी, समर्थन करते हैं जी, हम खुद किसान है जी, दिल्ली में रहते हैं, छतरपुर में बकायदा रहते हैं जी। हम इतने बॉर्डर पे भी गए हैं, देखा है कितने किसान इतने दुखी हो रहे हैं। कम से कम ये 500 शहीद हो चुके हैं सारे किसान। कब तक मैं उनके लिए समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि उनके और मैं ये चाहता हूँ कि मोदी जी उनकी बातें सुने और जो कानून बनाए हैं, 3 जो बनाए हैं कानून, उनको रद्द किए जाए। जो क्योंकि एक बताओ कि एक कोई भी आदमी है जब स्टोर करता है, जैसे प्याज है, अगर एक आदमी प्याज को इकट्ठा करके रख लेगा और 125 रुपए किलो बेचेगा, किसान तो 5 रुपए किलो बेचता है। तो इसलिए जो अडवाणी है, ये जो इन्होंने रखा हुआ है, ये गलत है वैसे देखा जाए ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये किसानों की सुनाई हो जाए। 500 शहीद हो चुके हैं, अगर बॉर्डर पे जाओगे तो इतने दुखी हो जाओगे कि देख के ही न रोने आ जाता है हमें। है कम से कम जो है इनको मैं समर्थन करता हूँ, पूरी दिल्ली वाले समर्थन करते हैं जी। अभी तो बॉर्डर देखे कैसे यूपी से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, जितने भी है, पंजाब और राजस्थान के हमारे सारे रिश्तेदार बेचारे बॉर्डर पे बैठे हुए। ये जो है अंग्रेज। बहुत शुक्रिया सुखदेव जी आपका अपनी राय रखने के लिए। तो ये वो लोग हैं जो कि किसानों का समर्थन कर रहे हैं। दिनेश चंद एक और दर्शक के समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी बोलिए, क्या राय आपकी? हमारे यहाँ हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा मक्का गेहूं आधे रेट पर बिक रहा है। जी, सब सारा नुकसान हुआ किसान का। किसान बिल्कुल मर गया, कोई रेट नहीं मिल रहा किसान को जी। हाँ, कोई सी जो मक्का हो, धान हो, गेहूं हो, बाजरा हो, ज्वार हो, सारी सब में आधे रेट पर बिक रही है। किसान बहुत घाटे में जा रहा है, इसलिए मैं किसान का समर्थन करता हूँ। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका। तो ये वो दर्शक हैं जो कि किसान हैं, जो कि फसल उगा रहे हैं, उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है, वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन भी ये लोग करते हैं, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि ये लोग खुद बता रहे हैं कि ये दिल्ली में रहते हैं, ये लोग खुद बॉर्डर पर गए हैं, इन्होंने किसानों के हालातों को देखा है, किसान वहां पर किस तरीके से बैठे हुए हैं, वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, कैसी दशा उन किसानों की है, वहां पर जो लोग अपनी आंखों से देखते हैं वो बता रहे हैं। ये वो दर्शक हैं, ये वो आम लोग हैं जो कि जमीन पर रहकर जमीन की हकीकत को जानते हैं कि जमीन पर चल क्या रहा है, किस तरीके से किसान वहां पर बैठे हुए हैं, भले ही राजनीति का आरोप लग रहा हो। बलविंदर सिंह एक और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलविंदर जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ जी बोलिए बलविंदर जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, ਅਸੀਂ किसानों का बहुत चंगी तरह समर्थन करते हैं जी। जी एक गल कहनी। हेलो जी जी बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। हाँ किसानों का बहुत समर्थन कर रहे हैं जी। एक गल कहनी गलत है कि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ राजनीति चल रही है।
ये सरेआम गलत है, क्योंकि ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਦੋलन जितना लंबा चलेगा उतना ही कामयाब रहेगा। हाँ ठीक है बलविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो ये किसान है जो कि अपनी राय रख रहे हैं। इन लोगों को उन किसानों का दर्द पता है, क्योंकि ये खुद उन किसानों का समर्थन करते हैं। जसविंदर सिंह एक और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसविंदर जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ मैडम, अगर हमें वो चीज चाहिए नहीं तो वो हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं बेमतलब से। मैम हेलो। जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैडम मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें चाहिए नहीं वो बेफजूल हमारे ऊपर क्यों थोप रही है सरकार। जब हम कह रहे हैं हमें ये चाहिए, आप बताइए। जी हेलो। जी जी जी, लेकिन सरकार तो कहती है कि कृषि कानून किसानों के हित में है। मैम किसानों के हित में तो ये मना नहीं, किसान मना क्यों करते कि हमें नहीं चाहिए, आप सही है ना। हाँ क्यों। ठीक है जसविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। और इतने सारे सवाल भी लगातार पूछे जा रहे हैं, और सवाल सिर्फ सरकार से हैं इस समय, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार से सवाल होगा ही। कई दौर की बातचीत पहले भी हो चुकी है, 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसमें बात बन नहीं पाई। ना तो किसान झुकने को तैयार हैं, ना ही सरकार झुकने को तैयार है। ना तो सरकार झुकने को तैयार है, ना किसान पीछे हटने को तैयार है, जिसके चलते ये जो सिलसिला है लगभग 7 महीने क्रॉस कर चुका है। 7 महीने का ये वक्त बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन फिर भी किसान वहां पर बैठे हुए हैं। बहुत उतार चढ़ाव आए ऐसे, उस बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कई मौसम देख लिए हैं। सर्दियों में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सर्दियों के बाद गर्मियां आ जाती हैं, उसके बाद बरसात का मौसम आ जाता है, लेकिन वो किसान वहीं पर डटे हुए हैं। वो किसान हिलने को तैयार नहीं है। वो इस देश के अन्नदाता हैं जो कि इस भारत की जमीन पर अन्न उगाते हैं, इसीलिए वहां से हटने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं हो रही, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये आंदोलन राजनीतिक प्रायोजित है। इस आंदोलन के पीछे राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, इसीलिए ये आंदोलन चलता चला रहा है। खालिस्तानी भी कहा गया था किसानों को, विदेशों से फंडिंग की जा रही है, राजनीतिक पार्टियां फंडिंग कर रही हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि किसान आंदोलन के लिए कही गई हैं, लेकिन किसान फिर भी इस बात को हमेशा नकारते आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर पंजाब और हरियाणा के किसान नजर आते हैं। एक और दर्शक इस समय रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी हम कहना चाहते हैं जी भी कुल हिंदुस्तान का ਜਿਹੜਾ किसान आत्महत्या करी जा रहा है, क्यों नहीं सरकार इन्हां दी सुणदी है। हुण भी इन्हां नूं कितना चिर हो गया, दिन रात लड़कियां लड़के बच्चे बुढ़े सब अंदोलन कर रहे, साडी सुनी जावे। क्यों चुपधारी बैठे गए प्रधानमंत्री साहब, क्यों नहीं लोगों की सुनते। किसानों की आत्महत्या जी महीने के विच हज़ारां दी होई जा रही है, बहुत बुरा हाल है किसानों का। की करना, दुध का कोई रेट नहीं, जी साइड बिजनेस किसानों की सी की दुध थी ना, उसका कोई रेट ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका अपनी राय रखने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले मैं आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। योग दुनिया को भारत की ओर से दिया गया एक अमूल्य उपहार है।
योग अंधेरे में प्रकाश है जो मानव के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग दिवस मानव चेतना और भलाई के लिए व्यापक रूप से मनाया जाने वाला एक पर्व है। योग मन और शरीर, विचार और कर्म, संयम और संतोष की एकात्मता का प्रतीक है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सूरज, रोशनी और प्रकृति का धरती से विशेष संबंध होता है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आज योग विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं प्रदेश के निवासियों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो प्रोटोकॉल दिखाए गए हैं उसका हम पालन करते रहे और हमारे परिवार को बचाते रहिए। धन्यवाद। जय। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो किसान आंदोलन लगातार चलता चला जा रहा है। 7 महीने का वक्त गुजर चुका है। आपको बता दें कि लगभग 7 महीने इस किसान आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन किसान समझने को तैयार नहीं है और दिल्ली की सीमाओं से उठने को तैयार नहीं है। ये वो मुद्दा है जो कि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। कई ऐसे सवाल हैं जो कि हम इस समय उठा रहे हैं और फ़ोन नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं। आप फ़ोन करके अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कई आरोप किसान आंदोलन पर लगते आए हैं। एक दर्शक हमारे साथ इस समय रविंदर सिंह जुड़ चुके हैं। रविंदर जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? के बारे में कह रहा हूँ, इतने किसान बैठे हैं 7 महीने से जी तो जी। वो इतने परेशान हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि उनका। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? चाहता हूँ कि जो किसान 7 महीने से बैठे हैं वहाँ पर, उनका किसान को, सरकार को ध्यान देना चाहिए उस बात का, मोदी जी को। लेकिन रविंदर जी, सरकार तो कहती है कि किसान आंदोलन के पीछे राजनीति हो रही है। नहीं, ऐसे है ना, जो किसान बैठे हैं वो असली हैं, वो बैठे हैं, वो प्रैक्टिकल उन्होंने कर रखा है, खेती करते हैं, उनको पता है झूठ से क्या समस्या आती है, क्या नहीं समस्या आती है वहाँ पर। रविंदर जी, सरकार की तरफ से तो खालिस्तानी भी बताया जाता है। नहीं, कोई राजस्थानी नहीं, कोई खालिस्तानी कुछ नहीं है ऐसा। ये ना कुछ भी उनके जो विचार है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसान तो अब नया थोड़ा, किसान तो शुरू से ही है, जब से भारत याद हुआ हमारा इंडिया, अंग्रेजों के टाइम से ही हमारा ये किसान है। ये थोड़ा बात है कैसा नहीं है ये। फिर दूसरा ये है, जैसे आप ये कहते हैं कि MSP लागू कर दिया, कुछ नहीं है। बिहार के जो मजदूर हैं, जो लेबर वहाँ के आदमी हैं, उनके पास 2-2, 4-4 एकड़ जमीन है। उनको MSP का पूरा रेट फसल का वहाँ पर मिले उनको, तो वो यहाँ नहीं आके खेती करेंगे। दूसरे स्टेट में क्यों आएंगे काम करने के लिए? अब जैसे यहाँ लॉकडाउन लग गया, उसमें कितनी परेशानी हुई। बेचारे पैदल जाते अपने घरों को, ना उनको पैसा मिलता, ना तनख्वाह मिलती है यहाँ से, ना रोटी मिलती है। इसलिए है कि अगर MSP रेट पूरा किसी को नहीं मिलेगा तो अपने घर से कोई बाहर नहीं जाएगा काम करने के लिए। रविंदर जी, कई बार किसान आंदोलन तो बदनाम भी हो चुका है इसी तरीके से, क्योंकि 26 जनवरी को हमने देख लिया था, उसके बाद भी हमने कई बार देख लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 5 उंगली बिल्कुल बराबर नहीं होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराब करने वाले होते हैं। किसान जो है जी, नहीं, वो किसान कोई बदनाम नहीं है, ठीक है। वो कोई होते हैं अबरदबी होते हैं, जहाँ मान लिया यही भेजे पर कुछ ऐसे लोग होते हैं, नेता लोग, जो चंद फ्रॉड पैसे के खातिर अपनी करने के लिए छवि। तो किसान है, किसान तो हट कर सकता है, जैसे बच्चा अपनी माँ बाप से हट करता है, किसान तो हट कर सकता है, मगर राजा होता है जो, उसको नहीं हट करना चाहिए। क्योंकि हमेशा उन्होंने, किसान ने तो फिर पब्लिक ने तो आगे फिर अपना कोई नेता चुन लेना आगे 2022 में बात सुने, ठीक है ना जी। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि किसान हट भी करता है, दोनों टेबल पे बैठे हैं तो समस्या का हल निकल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। वारदात जो वारदात शुरू होगी
वार्तालाप करेंगे तो सब समस्या का हल हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन रविंदर जी, अब फिर किसान एक बार फिर से हुंकार भरेंगे 26 तारीख को, 30 तारीख को एक बार फिर से राजभवन का घेराव करने भी कह रहे हैं। क्या ये करना सही है? ये करना सही लग रहा है? जो बार कोई आदमी परेशान रहता है, देखो उनके ऊपर सर्दी भी निकली है, गर्मी भी निकली है, बरसात का भी झेल रहे हैं सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका, आपने अपनी राय रखी और कई ऐसे सवाल हैं जो कि आपने पूछे और अपनी राय भी उन पर रखी। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आम लोग हैं जो कि किसानों का समर्थन इस समय कर रहे हैं। GL वर्मा एक और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। GL जी बोलिए। GL वर्मा जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। आप टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए, अपनी टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए, उसके बाद बोलिए। बहुत कम है सवाल। बिल्कुल, बोलिए। सवाल, मेरा सवाल यह है, क्या कहना चाहते हैं किसान आंदोलन पर? किसानों का समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं? नहीं, किसानों का हम समर्थन करते हैं, उनके लिए शहीद होने को भी जा रहे हैं। किसान इतनी देर होगी, 7 महीने हो गए बॉर्डर पे बैठा है। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? बीजेपी सरकार को उनकी सुन भी नहीं रही। लेकिन सरकार तो वर्मा जी, सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार तो कहती है कि किसान आंदोलन के पीछे राजनीति है। नहीं, कहाँ राजनीति है? सारे किसान बैठे हैं, कौन सा राजनीतिक ये है? 7 महीने से कोई बात ही नहीं कर रहे। जब एक डिमांड है, ये काले कानून वापस ले लो और MSP पे कानून बना दो, और तो कुछ नहीं मांग रहे किसान। बिल्कुल। अन्नदाता तो सारा खराब हो रहा है जी। इतनी देर से बरसात में, गर्मी में, धूप में बैठे हैं जी। किसी को घर अच्छा नहीं लगता क्या? जी। मोदी साहब को इसकी बात सुननी चाहिए, नहीं तो आने वाला टाइम बहुत मुश्किल होगा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया GL वर्मा जी, आपने अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नागेंद्र सिंह नेगी एक और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बोलिए नागेंद्र जी। मैडम, ये जो रविंदर जी ने बात कही, बिल्कुल सही दिल की बात कही, तमाम किसानों के रूह की बात कही इन्होंने जी। और ये जो चाहे सरहदों पे लड़ते हैं, चाहे खेतों में लड़ते हैं, चाहे इस देश का निर्माण करते हैं, ये किसान हैं, मजदूर हैं, किसान के बेटे ही सरहदों पे लड़ते हैं। मैडम, मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। दुश्मनों के सामने जिनके सीने फौलाद हैं, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाके सरहद पे वो तिरंगा फहराता नहीं? मेरा जनता से कहना है, आपके होशियारी से अपना मैनिफेस्टो जारी करें। रहते हैं तैयार वो जब जनता का खून पीने के लिए। सरहदों पे भेजो इन नेताओं को भी 6 महीने के लिए। जय हिंद। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। एक और दर्शक हमारे साथ राजेंद्र कटारिया इस समय जुड़ चुके हैं। बोलिए राजेंद्र जी। हेलो, बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं किसान आंदोलन के समर्थन में हूँ। और जो है हमारी जो सरकार है जी, वो जो भी कर रही है गलत ही कर रही है। किसानों का जो है ना साथ नहीं देके बहुत गलत कर रही है हमारी गवर्नमेंट जी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग किसान आंदोलन से जुड़ेंगे तो ही हमारे किसानों का फायदा होगा। अदरवाइज तो हम जो है ना नुकसान में ही जा रहे हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका, आपने अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये दर्शक जो कि अपनी राय लगातार रख रहे हैं, ये वो दर्शक हैं, वो आम लोग हैं जो कि अपनी राय रख रहे हैं। तो ये वो तमाम आम लोग थे जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर अपनी राय रखी और क्या वो सोचते हैं वो भी उन्होंने बताया। हक की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।
की बात। यूपी के रायबरेली में हरचंदपुर ब्लॉक के गुनावत गांव में कथित रूप से प्रशासन भूमाफियाओं से मिलकर फर्जी तरीके से चकबंदी कर ग्रामीणों की जमीन छीनने का प्रयास कर रहा है, जिसका ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। आज इसी मसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और एमएलसी दीपक सिंह रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने गुनावर कामरगरपुर में चकबंदी का विरोध कर रहे ग्रामीणों से मुलाकात की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर मंगलवार को हुई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक खत्म हुई। इस मीटिंग के बाद एनसीपी सांसद माजिद मेमन ने कहा कि ये मीटिंग शरद पवार ने नहीं बल्कि यशवंत सिन्हा ने बुलाई थी। हालांकि इस मीटिंग में कोई भी कद्दावर नेता नजर नहीं आया। कांग्रेस की ओर से भी कोई बड़ा नेता इस मीटिंग में नहीं पहुंचा। डेल्टा की तरह डेल्टा प्लस से संक्रमण के मामले भी भारत में पहले मिले हैं। सरकार इस पर करीबी नजर रखे हुए है। वैज्ञानिक लगातार जीनोम सिक्वेंसिंग के जरिए इसका अध्ययन कर रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट से देश दुनिया में मची खलबली के बीच वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि इसका प्लस वेरिएंट कैसा रंग दिखाएगा। क्या यह डेल्टा से भी ज्यादा संक्रमण है और क्या यह वैक्सीन को चकमा दे सकता है? एक्सपर्ट अभी इसका जवाब तलाश रहे हैं। यूपी के अयोध्या जनपद के जिला महिला अस्पताल में लगे पहले ऑक्सीजन प्लांट का मंडल आयुक्त एमपी अग्रवाल ने उद्घाटन किया। उक्त अवसर पर कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने कहा कि जिला महिला अस्पताल में लगे पहले ऑक्सीजन प्लांट में 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेट होगा, जिसके माध्यम से 100 बेड पर अनवरत ऑक्सीजन मिलता रहेगा। एक यात्री ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय हंगामा कर दिया जब उसे फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि उसके पास आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं थी, जो महाराष्ट्र जाने वाले प्रत्येक यात्री को जमा करनी आवश्यक है। दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि एक यात्री सूरज पांडे ने अनिवार्य आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होने के कारण एयरलाइन के कर्मचारियों के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था। यात्री को एयरपोर्ट पर बैगेज चेकिंग बेल्ट पर खड़ा देखा गया था और उसने बोर्डिंग सिस्टम को रोकने की भी कोशिश की थी। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना, समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नूं सिक्ख्या प्रदान करन लई पंजाब ही सर्व उत्तम सूबा। नाल ही यह भी घोषणा की कि सिक्ख्या दे बुनियादी ढांचे दा भारत भर विच पहला स्थान। लैबोरेटरियां, कंप्यूटर लैब, साफ पीण दा पानी, टॉयलेट, क्लासरूमां दी गिणती, स्कूल दा गवांढ विच होना, इन्हां सब मापदंडां विच पंजाब ने समुचे सूबियां नूं पिछे छड्डिया। जो पंजाब दा नाम वध रहा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। राष्ट्र धर्म